यार जो स्टूडेंट एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं और यूपी स्टेट की काउंसलिंग करने के थ्रू एक एमबीबीएस सीट लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी स्टेट से नहीं हो या फिर आप सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग देखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी डोमिसाइल हैं और एमसीसी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब स्पेसिफिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रूल्स का, कि 2023 में क्या रूल्स थे यूपी काउंसलिंग के। सर रूल्स का यूज़ क्या है? रूल्स का यूज़ क्या है? मुझे क्या करना है रूल्स से जान के? मुझे तो सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी, ऐसा नहीं है। यूपी काउंसलिंग में लास्ट ईयर उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले थे जहां पे उन्होंने बोला था कि एमसीसी की काउंसलिंग को हम एक सर्टेन पॉइंट तक एंटरटेन करेंगे, उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हम आपको यूपी काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्टली कभी एमसीसी की काउंसलिंग में बैठेंगे, कभी यूपी की काउंसलिंग में बैठेंगे और एक सीट को वेस्ट कर देंगे। जो स्टूडेंट डिजर्व करता है उसे वेस्ट कर देंगे। एक स्टूडेंट को इंडिया में एक ही सीट मिलेगी, चाहे वो एमबीबीएस करना चाहे या बीडीएस करना चाहे या आयुष कोर्सेज करना चाहे। आप एक साथ 3 सीट नहीं ले सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ यूपी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो कमेंट करके बताओ किस स्टेट का जानना है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एमबीबीएस में अगर सीट्स दिख रही हैं थोड़ी सी मुश्किल, तो हमारे बहुत सारे टूल्स रेडी हैं जिनको जाके आप यूज़ कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो थ्रू R&D कि आपके पास क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष। काफ़ी सारे स्टेट्स के हमारे टूल्स ऑलरेडी रेडी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि अगर आप ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, चॉइस प्रेफरेंस नहीं पता कि मुझे क्या चॉइस प्रेफरेंस करना चाहिए, तो इसका हमारा एक पीडीएफ सेपरेटली अवेलेबल है। हमारी हेल्प बुक भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर मध्य प्रदेश स्टेट का क्या है, बीडीएस का प्रेडिक्ट अगर आप करना चाहते हो, किसी स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका क्या कट ऑफ रहेगा, तो ये सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जाइए, यूज़ करिए, प्रॉपर R&D करिए और समझिए आपके पास क्या सही ऑप्शंस आ सकते हैं। अब यूपी का एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पे ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या है, बीडीएस का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 51 सीट्स हैं यूपी स्टेट में, और ये मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा की। ये मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा की। एमबीबीएस की बात करें, 31 कॉलेजेस हैं, सीट्स हमारे पास है 32-34, मतलब 3234, जिसे हम बोलेंगे 3234। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 22 कॉलेजेस हैं बीडीएस के, सीट्स हैं 2200, और 31 कॉलेजेस हैं प्राइवेट और सीट्स हैं 4650। तो ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कल एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था यूपी स्टेट के लिए, जहां पे कट ऑफ लगभग 20 से 22 हज़ार जा रहा है। ठीक है, 20 से 22 हज़ार जा रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर हमारी तो 50,000 रैंक है, ये स्टेट ऑल इंडिया लेवल पे नहीं तो यूपी लेवल पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे सीट्स कितनी है। ये 85% सीट्स हैं, ये 85% सीट्स हैं जो कि रिजर्व हैं यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। डोमिसाइल कैसे बनता है इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है यूपी काउंसलिंग का, उसको जाके आप देखो। अब राउंड 1 लास्ट ईयर क्या था, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, काउंसलिंग के रूल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, कोई पॉइंट रिमूव होता है, कोई पॉइंट ऐड होता है। तो इसको एक एज अ ब्लूप्रिंट रखो आप, है ना, समझो इस रूल्स को। लेकिन हाँ, ऐसे ये मत समझना कि ये इस साल ऐसा ही होगा, हो सकता है चेंज हो, लेकिन बहुत सारे टाइम पे ऐसा नहीं होता है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी, काउंसलिंग ठीक है ऑनलाइन होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है नो फ्री एग्जिट ऑप्शन, आपके पास फ्री एग्जिट ऑप्शन नहीं होता है। इफ़ यू गेट अ सीट एंड वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन एंड चूज द अपग्रेड इन द सेकेंड राउंड। मतलब ये है कि हमें अगर सीट मिलती है तो हम उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेकेंड राउंड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड, अगर गवर्नमेंट सीट मिली है आपको तो यू नीड टू डिपॉजिट 1 ईयर ट्यूशन फीस, 1 साल की ट्यूशन फीस आपको जमा करनी है अलॉन्ग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द अलॉटेड कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज का, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है वहां आप जाएंगे और वहां पे आप अपना एडमिशन लेंगे। प्राइवेट सीट यू नीड टू डिपॉजिट 1 ईयर ट्यूशन फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द नोडल सेंटर। अब ये नोडल सेंटर क्या होता है?
नोडल सेंटर एक ऑफिशियल पॉइंट होता है जो कि अपॉइंट होता है यूपी काउंसलिंग में, और अगेन वो चेंज होता है, मेजरली मेजर सिटीज़ में होता है, तो वहाँ जाके आप अपनी फीस 1 साल की भर सकते हो प्लस डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। अब राउंड 2 की अगर हम बात करें तो यहां से अब थोड़ा सा चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। राउंड 1 तो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राउंड 2 में यह बोला जाता है कि इफ यू ज्वाइन अ सीट इन सेकेंड राउंड ऑफ एमसीसी और एनी स्टेट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ यूपी। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स एमसीसी प्लस यूपी की काउंसलिंग करेंगे उन्हें ये वीडियो देखना कितना जरूरी है। ये तो सिर्फ अभी एक पॉइंट है, मैं और पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इफ यू ज्वाइंड अ सीट इन अ सेकेंड राउंड ऑफ एमसीसी और एनी स्टेट यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ यूपी। अब आप बोलोगे सर हम तो कर सकते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूपी वालों को कैसे पता पड़ेगा? आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर पे ये आ जाता है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। तो ये सारी स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारी स्टेट शेयर करती हैं, सारी काउंसलिंग अथॉरिटी शेयर करती है। तो ये गलती मत करना कि आप सोचो कि मुझे एमसीसी से तो सीट मिल गई, अब मैं यूपी की तरफ भी जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन इन द सेकेंड राउंड। मतलब अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैंडिडेट्स हुज सिक्योरिटी मनी वॉज फॉरफिटेड, मतलब होता क्या है, अब अगर मेरा जो सिक्योरिटी मनी है वो किसी तरीके से फॉरफिट मुझे करना पड़ा तो मैं सेकेंड राउंड में वापस बैठ सकता हूं बाय डिपॉजिटिंग द सिक्योरिटी मनी अगेन। अब देखो, अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ये गैम्बल कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसा करो, क्योंकि देखो माँ बाप का पैसा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ज़्यादा आपके ही काम में आना है वो, और तो ऐसा तो है नहीं वो किसी को बांट रहे हैं। तो बेटर ये है कि ये वाली चीज़ें हम ना करें। लेकिन हाँ, यूपी काउंसिल ने बोला था लास्ट ईयर कि आप ऐसा कर सकते हो। इन द सेकेंड राउंड द सीट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड कैन ऑल्सो बी अपग्रेडेड, मतलब वही है कि फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिली है और आप चाहते हो अपग्रेड करना तो कर सकते हो सेकेंड राउंड में। नाउ देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी अगेन इफ यू ऑलरेडी डिड इन द फर्स्ट राउंड। और ये चीज़ें तो देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर हमने डिपॉजिट किया है सिक्योरिटी मनी तो हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्रास्टिकली रूल्स में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आने लगी है, अब ड्रास्टिकली रूल्स में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आने लगा है। इफ योर सीट इज अपग्रेडेड इन द सेकेंड राउंड योर फर्स्ट राउंड सीट विल बी गिवन टू अनदर कैंडिडेट। मान लीजिए मुझे एक सीट अलॉट हुई थी राउंड 1 में, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं मुझे अपग्रेड करना है राउंड 2 में, और वो सीट मुझे अलॉट हो गई, तो ये सीट बॉस चली जाएगी आपकी, ये सीट दूसरे कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी। तो अगेन जैसा कि मैंने बोला है, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए ताकि काउंसलिंग सही तरीके से हो सके। यू मस्ट कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज फॉर द अपग्रेड सीट इन द सेकेंड राउंड। राउंड 1 में हमने बोला कि हमें सीट पसंद नहीं आई है, हमें इसे करना है अपग्रेड, हमें मिल गई सीट। अब वहां पे उन्होंने बोला है सीधे सीधे यू मस्ट, मतलब आपको करना ही है, आपको करना ही है। इफ द सीट इज नॉट अपग्रेडेड इन द सेकेंड राउंड योर फर्स्ट राउंड सीट रिमेन्स द सेम। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई मुझे सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली तो जो फर्स्ट राउंड की सीट है वो मेरे पास से कहीं जाएगी नहीं, मेरे पास से कहीं जाएगी नहीं। अब ये मेरा डिसीजन है कि मुझे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे आपने बोल दिया मैंने अपग्रेड किया था, ये उनके डेटाबेस में चला गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। If you are allotted the same seat in the second round, you must complete the admission formalities again, otherwise the admission will be cancelled and the seat will go to the mop-up round of counseling। मतलब बड़ा सिंपल सा यहाँ पे ये है कि आपको अगर सेम सीट अलॉट होती है सेकेंड राउंड में भी, ओके, तो आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी भाई, अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसल्ड, मतलब आपका एडमिशन होने वाला कैंसिल और वो सीट जो आपके पास है वो आपसे चली जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है नहीं, ये तो जनरल कॉमन सेंस है। अब मैं आपको बताता हूं और स्ट्रिक्ट रूल्स क्या होते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड एंड डू नॉट वांट टू अपग्रेड द शुड नॉट फिल द चॉइसेस इन द सेकंड राउंड। अब ये देखो बहुत ही जनरल चीज़ें हैं जो कि बताई हुई हैं। एंड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड टू कॉलेज शुड नॉट फिल द सेम चॉइसेस एज द करंट कॉलेज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मैंने भी देखा है काफ़ी स्मार्टली करते हैं कि एडमिशन ले लिया ना, एडमिशन के बाद बोलते हैं सर हम तो फिर से बैठ जाते हैं चॉइस फिलिंग करने में, देखते हैं क्या होता है। आपको अलाउड ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर भी गाइडलाइंस दिया कि भाई आप ऐसा मत करो,
आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आते हैं राउंड 3 में। अब हम आ जाते हैं राउंड 3 में। ये है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में क्या होता है, अगेन सीट्स अगर खाली हैं तो वहां मतलब सीट्स कौन सी खाली, जो कि किसी ने ली नहीं है, या फिर किसी को अलॉट हो गई थी, उसने अपग्रेड किया, उसे बेटर सीट मिल गई, या फिर उसने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया, वो एमसीसी की काउंसलिंग में चला गया। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। काउंसलिंग रियल टाइम पे होती है, जैसे हम एनालिसिस करते हैं ना, इस ओवर में 15 रन चाहिए, इस ओवर में 10 रन चाहिए, जो रन रेट तरीके से होता है लाइव मैच का, वैसे ही काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, वैसे ही काउंसलिंग की प्रोसेस होती है आपकी। The mop-up round of counseling will fill the vacant seat after the second round. Obvious सी बात है, जो सीट्स खाली हैं वो फिल होंगी। ऑनलाइन होता है। Only candidates who have not been allotted. अब यहाँ पे लैंग्वेज समझो आप। Only candidates who have not been allotted seats in the first and second rounds can participate. मतलब क्लियर है बॉस, अगर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी तो अब आपका मॉपअप राउंड से तो रिश्ता टूट जाएगा, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था। ये अगेन ये उनकी लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज हमारी है, लेकिन मतलब वही है, मतलब वही है। नहीं तो आप बोलोगे सर इतना स्ट्रिक्ट लिखते, नहीं नहीं इतना स्ट्रिक्ट नहीं लिखते, लेकिन हाँ लैंग्वेज डिफरेंट है बट मतलब वही है। Candidates who did not register in the first round, second round can do fresh registration for the mop-up round. अब देखो यार, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर बार राउंड के लिए फिर से होता है। हाँ, डिटेल्स हमें बार बार नहीं फिल करने पड़ते, ओके, डिटेल्स हमें बार बार फिल नहीं करने पड़ते, और जो फीस हमें पे करनी पड़ती है वो राउंड के हिसाब से होती, लेकिन हाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये हमारा इंटरेस्ट शो करता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप नहीं बैठ सकते उस पर्टिकुलर राउंड में। डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द नोडल सेंटर एट द सिलेक्टेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पॉइंट यहाँ पे उन्होंने बोला था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़े से और स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ को रेड में मार्क किया है और कुछ को ग्रीन में मार्क किया, और उसको समझो पहले आप। Candidates registered in the first round and second round must re-register by paying a registration fees of 1000 for the mop-up round. And they do not need to redeposit the security amount. मतलब सिंपल है, आपको कितना अमाउंट पे करना है। अब यहाँ पे रेड में उन्होंने कुछ बोला है, मैं अपने पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। क्या बोल रहे हैं, इफ यू हैव ज्वाइंड अ सीट थ्रू AIQ 15% यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। अब देखो यहाँ पे भी ये है। अब एक स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ पे तो लूप होल हो गया। लूप होल क्या हुआ, हमें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, हमें सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली, तो हम तो पार्टिसिपेट करेंगे मॉपअप राउंड में। लेकिन उन्होंने बोला कि अच्छा आप लोग लगा रहे हो दिमाग, है ना, तो उन्होंने बोला इफ यू हैव ज्वाइंड अ सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑफ 15% you cannot participate in the mop-up round of UP. सीधा क्लियर। दूसरी चीज, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड, अब ये लैंग्वेज आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉटेड मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिट हुआ है, नॉट ज्वाइन मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज। अलॉट तो हो गया, मैं नहीं जा रहा हूं कॉलेज, या फिर रिजाइन, मुझे अलॉट हो गया, मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन मैं रिजेक्ट कर रहा हूं इस कॉलेज को, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। From any MBBS seat in UP counseling are not eligible for mop-up round. मतलब सिंपल सा ये है, राउंड 1 राउंड 2 में अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो एडमिशन लेना है बॉस, एडमिशन लेना है। अलॉटेड, एडमिटेड, नॉट ज्वाइंड, रिजाइंड, उन्होंने चारों सिनारियो बताए हैं। इन एनी MBBS सीट ऑफ UP काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड। अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया है जो कि स्टूडेंट्स को शायद हैप्पी कर दे। कैंडिडेट्स ऑलरेडी एडमिटेड टू अ BDS कोर्स, मतलब आपने BDS कोर्स के लिए काउंसलिंग में बैठे और आपको एडमिट हो गए आप वहाँ पे इन द मॉपअप राउंड टू candidates already admitted to BDS course can participate in the mop-up round to upgrade their course from BDS to MBBS. और देखो जिसको BDS में कॉलेज अलॉट हो रहा है, MBBS में कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा, मैं रेकमेंड करूंगा इस पॉइंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे कि सर सीट्स खाली हैं क्या, मेरी रैंक क्या है ना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी।
ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बहुत सिंपल होता है काउंसलिंग अथॉरिटीज़। देखो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ पिछले 10 साल 15 साल से एडमिशन करा रहे हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स स्मार्टली करते हैं। और अभी का टाइम तो काफ़ी सुधर गया है, पहले तो और ज़्यादा उस तरीके से होता था। तो उन्होंने ये चीज़ें मेंशन करी हुई है। तो अपग्रेड अगर करना है तो करने का ऑप्शन दिया है उन्होंने, लेकिन सिर्फ बीडीएस के स्टूडेंट्स को। क्यों? यहाँ पे उन्होंने बोला है फ्रॉम एनी एमबीबीएस सीट इन यूपी, एनी एमबीबीएस सीट इन यूपी। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने शुरू में बोला था, अगर आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू कोई भी सीट अलॉट होती है, कोई भी सीट का मतलब ये है आपको, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, आपको जैसे कॉलेजेस लाइक एम्स, जिपमर है ना, या फिर किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी मॉप अप राउंड। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बिल्कुल क्लियर शॉर्ट कर दिया है ना। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि यार मैं 350 रैंक वाले कॉलेज को अभी ले लेता हूँ एमसीसी के थ्रू, है ना, और फिर मैं क्या करूँगा, यूपी में जो 14th रैंक का कॉलेज है उसको मैं ले लूँगा मॉप अप राउंड में, सीट्स तो खाली मिल जाएंगी मुझे। नहीं होगा पॉसिबल, आपको फिर वही कॉलेज लेना पड़ेगा या फिर दूसरे कॉलेज का ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो राउंड होता है जहां पे अगर सीट्स मॉप अप राउंड में भी फिल नहीं होती, तो यहां पे फिर एक नया रेगुलेशन आता है सीट्स को फिल करने का। सीट्स को फिल करने का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस काउंसलिंग मतलब ये राउंड बोलेंगे हम, दिस काउंसलिंग विल फिल द वेकेंट सीट आफ्टर द मॉप अप राउंड ऑफ एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग। मतलब ये तब होगा जब वेकेंट सीट रह जाएंगी। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो ये राउंड होगा। अगर एक भी सीट खाली रह जाती है रिस्पेक्ट ऑफ बीडीएस एमबीबीएस, यहाँ पे वो राउंड होगा। दूसरी चीज़, दीज सीट्स आर फिल्ड बाय काउंसलिंग अथॉरिटीज ओनली। दीज सीट्स आर फिल्ड बाय काउंसलिंग अथॉरिटीज ओनली। अब प्रोसेस उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आपको समझना पड़ेगा। ब्लैक एंड व्हाइट प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कर ले, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उसमें। ओनली कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द मॉप अप राउंड एंड राउंड आर एलिजिबल। मतलब मॉप अप राउंड में हमने रजिस्टर किया था, सीट हमें नहीं मिली, सीट वेकेंट रह गई, तो ही अब हम एलिजिबल हैं। जिसको सीट्स मिल, देखो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, मॉप अप राउंड में उन स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जिनको सीट्स मिल चुकी हैं, फिर यहाँ पे जिन्होंने रजिस्टर किया था उन्हीं को अब आगे बढ़ने का प्रोसेस मिलेगा। नाउ यहाँ पे रेड पे कुछ मैंने मार्क किया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड, सॉरी हु हैव बीन allotted, admitted, not joined, resigned from an MBBS seat in the first round, second round mop up rounds are not eligible for this round। मतलब भाई मुझे मॉप अप राउंड में सीट मिल गई, मुझे एडमिशन मिल गया, मैंने उसे रिजाइन कर दिया, मैंने कहा यार स्ट्रे वैकेंसी में तो और ऑप्शंस आ जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया भैया आप बाहर से ही चले जाइए, खत्म, मना। Candidates who have already been admitted to any medical college in India through MCC or any state counseling are not eligible। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी एडमिशन प्रोसेस की, आपके करंट स्टेटस की। ऐसा मत समझना बिल्कुल भी कि क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और ये बहुत लाइटली काम करती हैं और एडमिशन तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, हम इन्हें चकमा दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू एनी मेडिकल कॉलेज। एनी बोला है, गवर्नमेंट नहीं बोला, एनी बोला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मुझे ये चीज़ पता पड़ी थी, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीट ब्लॉक कर ली, यार हम तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे और गवर्नमेंट कॉलेज चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, ये पॉसिबल कि आप पहले प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये मुझे आज तक सिनारियो समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि आपको एडमिट हो गया है, यहाँ पे वर्डिंग समझो, एनी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, थ्रू एमसीसी और एनी स्टेट काउंसलिंग नॉट एलिजिबल, मतलब सीधा सीधा आपका काम खत्म, आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। फिर फर्दर रूल्स भी हैं इसमें। अब जो फर्दर रूल्स है, सीट लेफ्ट वेकेंट आफ्टर द एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड ऑफ एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विल बी ट्रांसफर्ड टू कंसर्न कॉलेज एंड दीज सीट्स विल बी फिल्ड बाय कॉलेज इटसेल्फ।
मतलब सिंपल सा ये है। अब ये देखो, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो इनकेस अगर कोई स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो जो भी सीट्स वेकेंट रहेंगी एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड के बाद, वो काउंसलिंग मतलब कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास चली जाएंगी। आफ्टर द एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड ऑफ BDS इन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस, द काउंसलिंग अथॉरिटीज़ विल कंडक्ट अ मॉपअप राउंड 2 and will fill the vacant seat, and after mop-up round 2 any remaining vacant seat will be transferred to the concerned dental college and shall be filled by the college itself। मतलब प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। अगर लास्ट राउंड तक भी सीट्स नहीं फिल हो पाती हैं तो वो कंसर्न कॉलेज के पास चली जाती हैं और वो कंसर्न कॉलेज उससे फिल करने की अथॉरिटी रखता है। अब वो प्रोसेस क्या होती है ये वेरी करती है, लेकिन हाँ वो प्रोसेस हमें पता चल जाती है कि वो कैसे होगी सारी की सारी प्रोसेस। तो बॉस मैंने काफ़ी कोशिश करी है समझाने की कि प्रोसेस क्या होगी, कैसे होगी। ये मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसको यूज़ करके आप प्रॉपरली काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा बोला है, अभी भी बोलूँगा, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट मैंने मेंशन भी किया है कि काउंसलिंग रूल्स चेंज ईयर ऑन ईयर, प्लीज़ वेरीफाई द रूल्स फॉर करंट ईयर। तो मान लो कोई स्टूडेंट अभी देख रहा है 25-26 का भी अगर वीडियो देख रहा है तो आपको लेटेस्ट काउंसलिंग रूल्स आपके पास होने चाहिए। और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक्चुअली रिलीज़ होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक्चुअली रिलीज़ होता है जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि क्या काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे हमें करनी है। इसके साथ ही ये वीडियो तो ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, ओके, इनकेस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, जानना चाहते हो कि किसी कॉलेज में काउंसलिंग कैसे होगी, या फिर चाहते हो कि एक्सपर्ट आपको गाइड करें पूरे के पूरे प्रोसेस में, तो हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ले सकते हो। हमारे कुछ एक्चुअली प्लान्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में या फिर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में। अब क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता रहता है कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए हमने उन्हें काफ़ी सिंपल बना दिया है, तो जिससे आप सारी की सारी चीज़ें एक बार में समझ सकते हो। तो इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जाइए, बुक नाउ पे क्लिक करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि आप जिस प्लान में लेना चाहते हो उसकी कॉस्टिंग आपको क्या पड़ेगी और कैसे एक एक्सपर्ट को आप आगे लाके एक सही तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा नाम अविनाश है, लेकिन उस पर, और मेरा जो काम है वो है डॉक्टर बनाना, लेकिन चलना आपको पड़ेगा उस सही रास्ते पे ताकि आप डॉक्टर बन सको। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.